से क्या होता है? बोले जो नारी अपनी मांग भरती है तो वो अपनी रक्षा करती है, अपनी रक्षा करती है। क्यों? जब तुम मांग भर के कहीं भी जाओगी, जंगल से या बाजार से, ध्यान से सुनना, मांग भर के जब तुम निकलोगी ना घर से ना, तो रास्ते में तुम्हें दुष्ट मिलेंगे जो बुरी नजर से देखने वाले, और जहां तुम्हारी मांग में सिंदूर देख लिया सोई समझ जाएंगे जाको कोई है पीछे, इसका कोई पति है। और जहां जिसकी मांग में सिंदूर नहीं देखा सोई समझ जाते तो अकेली है, सोई उसका पीछा तकेंगे। सिंदूर तुम्हारी रक्षा करता है, सिंदूर कहता है वो दुष्ट कहता है या का पति है। और जिसकी मांग में सिंदूर नहीं होता है दुष्ट उसे बुरी नजर से देखता है, ये तो अकेली है, मेरा क्या कर लेगी। प्यारे, जिसके माथे पर तिलक होता है, जिसकी मांग में सिंदूर होता है, उसे बड़े बड़े दुष्ट भी हट जाते हैं, सामने से रास्ता नाप जाते हैं। पता चले उसका पति कोई आईएएस निकला, एसपी निकला, तो हमारे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आजकल क्या भरोसा। और जिसकी मांग में सिंदूर नहीं है, महाराज तत्काल आके नंबर मांगेंगे, कहाँ रहती हो आप, कहाँ चलोगे। तो प्यारे, हमेशा ये चीज याद रखना, मांग में सिंदूर भर के ही निकलना, क्योंकि सिंदूर तुम्हारी रक्षा करेगा कहीं ना कहीं। ये बात सच है कि गलत है, बताओ। तो ताली क्यों नहीं बजाई है? अच्छी बात में ताली बजना चाहिए क्या नहीं बजना चाहिए? अभी कोई नेता आकर के कहे कि कल तुम्हें मालपुआ को भंडारा खिलाएंगे, सब ताली बजा देंगे, और मिले तुम्हें कछू ना है। फिर तुम्हारे लिए ही कह रहे हैं ताकि तुम इस कार्य को करा करो। आजकल साइड में थोड़ी सी मांग भर लेते हो ना, साइड में कौन दिखती है, बीच में भरा करो। आजकल साइड में तो कोई भरोसा नहीं है, सेकंड भर लेते हैं। आजकल तो जो पात्र बनते हैं ना वो भी भर लेते हैं। मांग की बड़ी महिमा है प्यारे, तिलक की बड़ी महिमा है। कहते हैं गले में तुलसी की माला हो, माथे पर तिलक हो, नारी के सिंदूर हो, ऐसे लोगों से तो यमराज भी डरता है। यमराज भी नहीं आएगा तुम्हारे नजदीक। आज करदम जी ने देवभूति मैया से कहा कि तो तुम अपने पिता के घर नहीं गई? बोले नहीं गई। ठीक है, चिंता मत करो देवी, हम तुम्हें वही सुख प्रदान करेंगे जो सुख एक नारी को मिलना चाहिए। करदम जी ने एक सरोवर को प्रकट किया और कहा कि जाओ इसमें डुबकी लगा के आओ। बूढ़ी सी माता जी के रूप में आज जैसे ही देवभूति मैया सरोवर में डुबकी लगाने गई, और जैसे ही सरोवर में डुबकी लगाई और जैसे ही बाहर निकली तो 16 वर्ष की होकर के निकली, एकदम 16 वर्ष की, सुंदर सुशील सुंदर। देवभूति मैया बोली कहां तो मैं इतनी बूढ़ी जीड़ी, बाल सफेद हो गए और अब मैं कितनी सुंदर लग रही हूं। वाह महाराज, तुम्हारी तपस्या तो बड़ी चमत्कारी है। करदम जी ने अपनी तपस्या के बल से एक विमान प्रकट किया। विमान, और कैसा विमान था? मन में जो कामना करोगे वो विमान वहीं तुम्हें ले जाकर के पहुंचा देगा। और उस विमान में दास दासियां हजारों सेवा करने के लिए तैयार हैं। और कहते हैं कुछ वर्षों तक उसी विमान में बैठ करके करदम जी ने और देवभूति मैया ने जीवन बिताया, और उसी विमान में बैठ करके 9 संतानों को जन्म दिया। और एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 9 कन्याओं को जन्म दिया। हमारे घर में, तुम्हारे घर में अगर एक बिटिया आ जाती है तो ऐसे रोते जैसे तुम्हारे घर में कोई मर गया हो, हैं? लड्डू भी नहीं बंटवाते महाराज, पटाखे भी नहीं फोड़वाते। और लड़का हो जाए, बेटा हो जाए, फिर देखो महाराज लड्डू कितने खबते हैं। लड्डू भी खबेंगे, पटाखे भी फूटेंगे, बधाई भी मिलेंगी, और जहां बिटिया हुई सही महाराज नीचे को गर्दन डाल लेंगे। मैंने तो भादों को महीना आ गया हो, पानी आंखों से बह रहे हो, जबकि बिटिया हमारे घर के सौभाग्यशालियों के लिए प्रकट होती है। जिनके पास बिटिया नहीं है उनसे पूछो जो दूसरे की बिटिया को लेकर के कन्यादान करते हैं। इसलिए प्यारे, करदम जी के यहाँ 9 कन्याएं हुई हैं, और ब्रह्मा जी के भी 9 मानसिक बेटाएं, और 9 मानसिक बेटाओं से आज मेरे करदम जी अपनी 9 कन्याओं का विवाह किया।
और इन्हीं करदम जी के जो 9 कन्या हैं उनमें से 6वें नंबर की कन्या है अनसुईया। अनसुईया मैया 6वें नंबर की हैं, जिनका विवाह हुआ था अत्रेय मुनि के साथ, जिनका आश्रम चित्रकूट धाम में है। और वो है अनसुईया मैया कोई साधारण मैया नहीं है, वो अपने पति की सेवा करके ही परमात्मा को छोटे छोटे बालक बना लिए। एक बार लक्ष्मी ने और सरस्वती ने और पार्वती मैया ने आपस में बात करी कि बहन, हमने सुना है कि नीचे एक अनसुईया नाम की नारी है, अपने पति की सेवा बहुत करती है, पतिव्रता कहलाती है, आज इसका पतिव्रत खंडित करो। बोले कैसे करें? बोले अपन अपने अपने पति को भेजो इसके पास। ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों को भेज दिया। अनसुईया मैया के दरवाजे आकर के और भिक्षा मांगने लगे। अनसुईया मैया भिक्षा लेकर के आई। लो, बोले हम ऐसे नहीं लेंगे भिक्षा। तो बोले कैसे लोगे? बोले जैसे एक बालक को एक माँ दूध पिलाती है, हमें वैसे भिक्षा चाहिए। तो कहा विराजो, अभी देती हूँ। तो तीनों महाराज देवता एक जगह बैठ गए। अनसुईया मैया अंदर गई और पूजा में से जल लेकर के आई और कहती है, हे प्रभु, अगर मैंने अपने पति की सच्चे मन से सेवा करी हो, हे प्रभु, मैंने अपने पति के अलावा किसी परस पुरुष को सपने में ना देखा हो, तो ये बालक, ये तीनों पुरुष बालक बन जाए 6-6 महीने के। और जैसे ही जल छिड़का, सो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों छोटे छोटे बालक बन करके और रोने लगे। ओहो, तीनों को आज मेरी अनसुईया मैया ने अपना स्तनपान कराया और तीनों के लिए पलने में लिटा दिया। अत्रेय मुनि आए। अत्रेय मुनि आकर के कहते हैं, देवी ये कौन है? बोले महाराज ये तुम्हारे बालक हैं। हमारे बालक हैं? बोले हाँ। कहां से आए? बोले महाराज आए तो जो मेरी परीक्षा लेने थे, पर ये मुझसे दूध की याचना कर रहे थे, तो फिर इनको मैंने दूध पिला दिया। सब तुम्हारे चरणों की प्रताप से। अत्रेय मुनि कहते हैं, धन्य है देवी तुम्हारी पूजा, धन्य है तुम्हारी भक्ति, जो तुमने मेरे चरणों की पूजा से आज तुमने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बालक बना दिया। धन्य है आज तुम। उधर लक्ष्मी जी और सरस्वती जी और मैया पार्वती परेशान, हमारे पति देव कहाँ चले गए? नारद जी को फोन किया, नारद जी तुम बताओ। नारद जी बोले हम कहाँ बताएं? बोले क्यों? बोले अनसुईया मैया के घर में हैं, जाओ, तीनों पलना झूल रहे हैं। तीनों आई, आके अनसुईया मैया से कहती है, माँ क्षमा कर दो, हमने तुम्हारी परीक्षा ली। अत्रेय मुनि बोले, देवी ये कौन आ गई? अनसुईया मैया कहती है, तुम्हारी बहुएं आ गई। वाह, बेटा है 6-6 महीने के और बहुएं हैं हमारी 25-25 साल की। ये कौन सी लीला है? अनसुईया मैया के चरणों में तीनों देवियां बैठ के रोने लगी, कहने लगी, माँ अब तुम ही हमारे पति को लौटा सकती हो। सो कहा कि तो ठीक है, अब जाओ, जाके अपना अपना पति ले लो पलने में से। तो तीनों दौड़ करके गई, सो दूर जाके खड़ी हो गई। न जाने कहीं धोखे से लक्ष्मी सोच रही है मैं शंकर जी को न उठा लूं, सरस्वती मैया सोच रही है कहीं मैं नारायण को न उठा लूं। आज तीनों देवियां महाराज चक्कर में पड़ गई, हमारा कौन सो है, हमारा कौन सो है। सो लौट गए, दोबारा आ गई, माँ हमारी सामर्थ्य नहीं है, हम अपने पति को नहीं पहचान पा रही, अब तो तुम ही कृपा करो। तो अनसुईया मैया ने हाथ में जल लेकर के जैसे ही जल छिड़का कि मैंने अपने पति की सच्चे मन से भक्ति सेवा करी हो, तो ये तीनों बालक अपने अपने रूप में प्रकट हो जाएं। और जैसे ही जल डाला, सो तीनों बालक तुरंत भगवान के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक बार जोर से बोलो। अरे माता अनसुईया ने डाल दिए पालना और झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन के हो। दोनों हाथ उठा के अनसुईया ने डाल दिए पालना, माता अनसुईया ने डाल दिए पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लाडला।
बालक की भांति प्रभु रुदन मचाते, बालक की भांति प्रभु रुदन मचाते, बालक की भांति प्रभु रुदन मचाते, बालक की भांति प्रभु रुदन मचाते। ब्रह्मा और भोले से संकेत बतावे, ब्रह्मा और भोले की संकेत बताते। लेने आए भेद यहाँ चली नहीं गालना, लेने आए भेद यहाँ चली नहीं गालना। भूल रही तीन देव बन करके लालना, भूल रही तीन देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दिए पालना, माता अनुसुईया ने डाल दिए पालना। भूल रही तीन देव बन करके लालना, भूल रही तीनों देव बन करके लालना। मुझे देने पढ़ाई, मेरे घर आए मुझे देने पढ़ाई। अरे भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। भारत की देवियों से हुआ आज सामना, भारत की देवियों से हुआ आज सामना। भूल गए तीनों देव बन करके लालना, भूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दिए पालना, माता अनुसुईया ने डाल दिए पालना। भूल रहे तीनों देव बन करके लालना, भूल रहे तीनों देव बन करके लालना। देवी दुखी होकर कुटिया पधारी, तीन देवी दुखी होकर कुटिया पधारी। अरे माता मोहे पति दे दो विनती हमारी, माता मोहे पति दे दो विनती हमारी। अरे तीन पुत्र तीन वधू आए मेरे आंगना, तीन पुत्र तीन वधू आए मेरे आंगना। झूल रहे तीनों देव बन करके लाडला, झूल रहे तीनों देव बन करके लाडला। माता अनुसुईया ने डाल दिए पालना, माता अनुसुईया ने डाल दिए पालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लाडला, 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 बन करके लाडला, बन करके लाडला, बन करके लाडला, बन करके लाडला। बोले अनुसुईया मैया की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार जोर से बोलो राधे, और जोर से। आज अनुसुईया मैया ने कृपा करी तो तीनों देवियों को, तीनों देवताओं का दर्शन हुआ। भगवान बोले, नारायण मैया अनुसुईया, हम तुम्हारी परीक्षा लेने आए और तुमने हमें बेटा बना दिया, तो मैया अब हमारा आशीर्वाद है, हम ही तुम्हारे बेटा बन करके आएंगे। तो दत्त भगवान कौन है? नारायण भगवान के ही अवतार है। शंकर जी बोले, मैया हम भी आएंगे तुम्हारा बेटा बन के। तो दुर्वासा ऋषि जो हैं वो भगवान शंकर के ही अवतार हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं गो परीक्षित, देवहूति मैया के 9 कन्याएं हुई, जिनमें से मैंने 6वें नंबर की कन्या जो मैया अनुसुईया ही, उसकी कथा सुनाई। 10वें नंबर पे देवहूति मैया के गर्भ से अब नारायण भगवान स्वयं अवतार ले रहे हैं और भगवान का नाम पड़ा है कपिल।
देवहूति मैया के गर्भ से भगवान ने अवतार लिया है। बोले कपिल भगवान की जय। करदम जी कहने लगे, देवी संत को ज्यादा मोह ममता में नहीं पड़ना चाहिए। मेरे घर में 9 कन्याएं हो गई हैं, एक बेटा हो गया है। अब संत को बहुत ग्रस्त जीवन व्यतीत कर लिया। देवी अब हमें आज्ञा दो, अब हम तो जा रहे हैं जंगल में, अलग रह के कुटिया बना के अलग भजन करेंगे, तुम अपने बेटा के साथ में रहो। देवहूति मैया ने भी नहीं रोका। क्यों? ठीक है, अब 9 संतानें हो गई, 10 बेटा भी हो गया एक सेवा के लिए। महात्माओं ने कपिल भगवान की वंदना करी है। तो देवहूति मैया ने कहा, बेटा कपिल, महात्मा कह रहे हैं कि तू मेरा बेटा भगवान है, और मेरा बेटा तू भगवान है, तो बेटा मुझे कुछ पूछना है, मुझे बता दोगे? कपिल भगवान बोले, माँ बिल्कुल बताइए, क्या पूछना है? तो एक आसन लगाई और एक आसन पे ही अपना बेटा बैठा लिया। और ये बेटा कपिल कोई साधारण मानव नहीं है, नारायण भगवान के ही अवतार हैं कपिल भगवान। और देवहूति मैया कोई साधारण मैया नहीं है, साक्षात भक्ति है। और जहां भक्ति होती है वहां भगवान बेटा बन करके आ जाते हैं। जो भक्ति करता है उसे भगवान मिल जाते हैं। आज देवहूति मैया ने पूछा है कपिल भगवान से, बेटा संसार में ये मानव का जन्म क्यों होता है? संसार में मनुष्य जन्म लेकर के मनुष्य का पहला धर्म क्या है? और बेटा संसार में मनुष्य जन्म लेकर के मनुष्य को क्या करना चाहिए? ये 3 प्रश्न किए। मानव जन्म क्यों लेता है, मानव का धर्म क्या है, और मानव को क्या करना चाहिए? तब कपिल भगवान कहते हैं, मैया जन्म जन्म की पूंजी मानव तन पायो। व्यक्ति जन्म जन्म में पक्षी बनता है, घोड़ा बनता है, हाथी बनता है। जन्म जन्म की पूंजी तब जाके मनुष्य तन पायो। कपिल भगवान कहते हैं, मां मानव जब मां के गर्भ में प्रवेश करता है और गर्भ में आते ही भगवान को याद करना चालू कर देता है, प्रभु मुझे संसार में जल्दी भेजना, जल्दी मेरा जन्म हो जाए ताकि मैं तुम्हारा भजन करूंगा, और इतना भजन करूंगा कि मां मुझे दोबारा गर्भ में आना नहीं पड़े। भगवान बोले, दुनिया वाले मैं देखता हूं, दुनिया वालों को कोई मेरा भजन नहीं करता, कोई मेरी भक्ति नहीं करता, सब ऐसे ही कहते हैं और पहुंच जाते हैं। पर जीव कहता है मां के गर्भ में कि मैं भजन करूंगा, मैं भजन करूंगा। भगवान बोले, चल तू भजन करेगा तो मैं देखता हूं तुझे कैसा भजन करता है। जन्म लेके जैसे ही बाहर आता है सो रोने लग जाता है। मां लेकर के खिलौना पकड़ा देती है तो वो जीव खिलौनों में ममता लगाता है और वो खेलने लग जाता है, फिर भगवान को भूल जाता है। जैसे ही थोड़ा सा बड़ा हुआ सो बच्चे के लिए स्कूल को भेज देते हैं, वो स्कूल में जाकर के बैठ जाता है, फिर भगवान को भूल जाता है। स्कूल भेजना चाहिए, अच्छी बात है, पढ़ाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इतना संस्कार तो डालो कि बेटा जब स्कूल जा रहे हो तो भगवान को प्रणाम करके जाओ। बेटा स्कूल जा रहे हो तो दादा को प्रणाम करके जाओ, दादी को प्रणाम करके जाओ, माँ को प्रणाम करो, पिता को प्रणाम करो। अपने बेटा को ये तो बताओ ये भगवान राम है, ये भगवान कृष्ण है, ये हमारे श्री सीताराम है। दुनिया अपना परिचय देती है पर भगवान का परिचय नहीं देती है। क्यों नहीं देती? क्योंकि भगवान का परिचय देने से क्या होगा, बड़े हो जाएंगे तो खुद जान लेंगे, और धीरे धीरे संसार में ऐसी ममता हो जाती है कि भगवान से बिछड़ने लग जाते हैं हम लोग।
और बड़े होकर के फिर कहो कि भगवान की सेवा करो, बड़े होकर के कहो बेटा आज भगवान को निला दियो, कोई नहीं निभाने वाला भगवान को। भगवान बैठे ही रहे। जोर से बोलो राधे राधे। कपिल भगवान कहते हैं ये पापी मन है और ये पापी मन कभी भगवान का भजन नहीं करता। वो पापी मन कर ले भजन बाद में पछताएगा, पंछी जब पिंजरे से निकल जाएगा। कपिल भगवान कहते हैं कि ये मन जो पापी है और इसको बार बार प्रेरणा देते हैं कि इसको भजन करना चाहिए, बार बार सत्संग में इसको ले जाते हैं। क्यों? ताकि ये भजन करना सीख जाए। बोले बाके बिहारी लाल की जय। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में फिर पछताएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में फिर पछताएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। कोई न साथी संग अकेला, चार जनों का है जग मेला, कोई न साथी संग अकेला, जैसे तू आया जग में वैसा ही तू जाएगा बन से अकेला। अरे मुट्ठी बांध के आया जग में। जोर से बोलो राधे और जोर से। कपिल भगवान कहते हैं मैया ये मन बड़ा पापी है, ये भजन नहीं करता है। हम कथा में इसीलिए आते हैं कि हमारा मन कहीं ना कहीं लगे भगवान का केसों लगे, भजन में लगे। जीवन में भजन नहीं किया तो कुछ नहीं किया। चाहे कितना भी धन कमा लो, चाहे कितना भी तुम जो है दुनिया वालों से लड़ लो, ये काम नहीं आएगा। अगर काम आएगा तुम्हारे साथ में तो तुम्हारा भजन। व्यक्ति जब मरता है तो नारी उसके घर के दरवाजे तक जाती है। व्यक्ति जब गुजर जाता है तो उसकी होने वाली धर्मपत्नी दरवाजे तक जाती है साथ देने के लिए। उसके बाद में फिर उसके सगे संबंधी, उसके भाई बंधु जाते हैं शमशान तक उसका साथ देने, और अग्नि देने तक उसका बेटा जाता है। अग्नि फिर उसका बेटा ही देता है अकेला, और कोई नहीं देता है। दरवाजे तक जाती है पत्नी और दरवाजे से शमशान तक जाते हैं भाई बंधु, और शमशान में फिर अग्नि अकेला बेटा देता है। फिर वो भी हट जाते हैं, सगे संबंधी भी हट जाते हैं, फिर बेटा देता है और बेटा अग्नि देकर के वो भी हट जाता है। फिर तुम्हारे साथ कौन जाता है? तुम्हारा भजन ही फिर तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हारा धर्म ही तुम्हारे साथ जाएगा, पुण्य ही तुम्हारे साथ। वहां तुम्हारा ना बेटा जाएगा, ना तुम्हारा पति जाएगा, ना तुम्हारा धन दौलत जाएगी। वहां सिर्फ कहीं जाएगा तो वो तुम्हारा भजन है, जाएगा तो तुम्हारा धर्म है, जाएगा तो तुम्हारा अच्छा कर्म है। इसलिए
अच्छे कर्म करो, अच्छा पुण्य करो, अच्छी सेवा करो, हम जिस लायक हैं उस लायक सेवा करो। कपिल भगवान कहते हैं माँ जो बेटा समर्थ होकर के अपने माँ बाप की सेवा ना करे